वेलकम टू रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े टॉपिक के बारे में और ये जुड़ा है द शील्ड से। तो जी हम बात करने वाले हैं कि अगर यहाँ पर डीन एम्ब्रोस छोड़ के चले गए डब्ल्यूडब्ल्यूई को तो यहाँ पर कौन रिप्लेस करेगा डीन एम्ब्रोस को, मतलब कौन लेगा डीन एम्ब्रोस की जगह द शील्ड में। तो यहाँ पर इसके रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि इस वक्त डीन एम्ब्रोस के साथ क्या सीन चल रहा है, मतलब वो छोड़ने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को अप्रैल के एंड में इसलिए क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म होने वाला है अप्रैल के एंड में। तो मतलब जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब वो लीव कर देंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑफिशियली। तो जैसे कि हम सबको पता है कि डीन एम्ब्रोस इंक्लूड हैं द शील्ड में और ये द शील्ड ग्रुप है एक बहुत ही बड़ा फैक्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि अगर यहाँ पर डीन एम्ब्रोस ने लीव कर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई तो ये तो पता ही है कि द शील्ड इसके बाद ऑफिशियली टूट जाएगी। मतलब द शील्ड डीन एम्ब्रोस की गैर मौजूदगी में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मतलब डीन एम्ब्रोस उतने ही बड़े सुपरस्टार हैं द शील्ड के लिए जितने के रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस हैं। जी हाँ, मतलब यहाँ पर डीन एम्ब्रोस की पर्सनैलिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई और द शील्ड में बहुत ही बड़ी है। तो यहाँ पर अगर डीन एम्ब्रोस सच में चले गए तो यहाँ पर कौन रिप्लेस करेगा डीन एम्ब्रोस को द शील्ड में। तो अगर आप इस सिनेरियो की बात करें तो इस सिनेरियो में मुझे सिर्फ एक ही नाम याद आ रहा है और वो नाम है सीएम पंक का, क्योंकि सीएम पंक ही है जिसने ये ग्रुप बनाया है। तो यहाँ पर सीएम पंक ही डिजर्व करते हैं इस ग्रुप में आना, लेकिन सीएम पंक का तो अभी नामो निशान नहीं है उनके रिटर्न को लेकर, तो इसलिए हम सीएम पंक का नाम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जो नाम उठ रहा है वो नाम है फिन बेलर का। जी हाँ, यहाँ पर रूमर्स के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर डीन एम्ब्रोस सच में चले गए डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर, मतलब छोड़ के चले गए डब्ल्यूडब्ल्यूई को, तो यहाँ पर फिन बेलर रिप्लेस कर सकते हैं डीन एम्ब्रोस को द शील्ड में। क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि फिन बेलर की बुकिंग भी इस वक्त इतनी भी खराब नहीं और इतनी भी अच्छी नहीं हो रही, और हमें भी पता है कि फिन बेलर एक तरह से बहुत ही तगड़े बेबी फेस बने हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही तगड़ा पुश देना चाहती है फिन बेलर को। तो इसलिए चांसेस हैं कि डीन एम्ब्रोस को रिप्लेस कर सकते हैं फिन बेलर। तो यहाँ पर एक और नाम है जो निकलकर सामने आ रहा है डीन एम्ब्रोस के रिप्लेसमेंट के तौर पर, और ये नाम शायद आपको भी शॉक कर देगा, और इस सुपरस्टार का नाम है द रॉक। जी हाँ, यहाँ पर रिमर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर द रॉक को रिप्लेस कर सकते हैं डीन एम्ब्रोस को। जैसे कि हम सबको पता है कि द रॉक और रोमन रेंज के बीच में जो केमिस्ट्री है वो कितनी अच्छी है, और ये ओरिजिनली भाई ही हैं। मतलब यहाँ पर द शील्ड और द रॉक के बीच में बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री बनी हुई है। तो मतलब अगर डीन एम्ब्रोस ने ऑफिशियली लीव कर दी डब्ल्यूडब्ल्यूई तो ये बात तो कंफर्म है कि द शील्ड टूट जाएगी और ये शील्ड बिखर जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर डीन एम्ब्रोस ही नहीं होंगे तो वो शील्ड नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर रूमर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर द रॉक डीन एम्ब्रोस की जगह बढ़ सकते हैं। तो ये थे वो दो नाम जो शायद रिप्लेस कर सकते हैं डीन एम्ब्रोस को। पहला तो है फिन बेलर, दूसरा है द रॉक। तो मुझे कमेंट करके बताया कि आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे पता है कि आप कहेंगे कि अगर डीन एम्ब्रोस नहीं होंगे द शील्ड में तो वो द शील्ड नहीं कहलाएगी। मतलब डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का इकट्ठे होना ही द शील्ड कहलाता है, मतलब उसको ही द शील्ड बोलते हैं, जिसमें ये तीन सुपरस्टार आते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये दो नाम निकल कर आ रहे थे रूमर्स के अकॉर्डिंग। और बताइए कि आप इन दो सुपरस्टार में से कौन सा सुपरस्टार देखना चाहते हैं जो रिप्लेस करे डीन एम्ब्रोस को द शील्ड में। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी तो लाइक करें और डब्ल्यूडब्ल्यूई की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइबर्स बेल को भी दबा दें। With